आज हम बताते हैं कि पार्थेनियम ग्रास है क्या, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है और इनको किन किन नामों से जाना जाता है। पार्थेनियम ग्रास, जो कि आम भाषा में इसे गाजर घास, जैविक खाद बनने के बाद पर्यावरण का अच्छा मित्र बन जाता है। बहुत कम लागत में भूमि की शक्ति को बढ़ाता है। इसे फसलों में इस्तेमाल कर और बेचकर अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पार्थेनियम ग्रास यानी गाजर घास जितना जानवरों के लिए खतरनाक है, उतना ही मनुष्यों के लिए भी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि गाजर घास से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाला अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बनाया जा सकता है। इसका उपयोग खेती में बेहतरीन तरीके से फसलों की पैदावार बढ़ाने में किया जाता है। गाजर घास को चटक चांदनी, कांग्रेस घास, गांधी टोपी और कड़वी घास आदि नामों से भी जाना जाता है। यह घास कृषि, मनुष्य, पशु, पर्यावरण एवं जैव विविधता के लिए खतरा है। अकृषित कृषि क्षेत्र, रेल लाइन और सड़कों के किनारे काफी मात्रा में हर मौसम में पाई जाती है। और इतना ही नहीं, खरपतवार के संपर्क में आने से एक्जिमा, एलर्जी, बुखार, दमा व नजला जैसी घातक बीमारियां हो जाती है। इसकी वजह से फसलों की पैदावार 30 से 40% तक कम हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि कृषि विज्ञान के रिसर्चर डॉक्टर अमलकांत ने क्या बात कही है पार्थेनियम ग्रास को लेकर। हेलो किसान भाइयों, ये देखिए पार्थेनियम ग्रास है, जिसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। ये 1966 ईस्वी में मतलब कि अकाल जब पड़ा था इंडिया में, तो ये सीड अमेरिका से गेहूं का सीड आया था। ठीक है, राशन के लिए इंडिया में कमी हो गया था, इंडिया में थोड़ा राशन का, इसके वजह से जो है वहाँ से अमेरिका से लाया गया था गेहूं का सीड में। इसको जानबूझ के जो है ये पार्थेनियम ग्रास जो डाला गया है, इसका इतना तेज़ी से जो है बढ़ोतरी हुआ, इतना तेज़ी से ये फैला है कि मतलब कि पहले कहीं कहीं पगार पे और आर पे दिखता था, अब ये चारों तरफ फील्ड में भी अब होने लगा है। ये बहुत मतलब कि तेज़ी से बढ़ रहा है। एक पौधा में लगभग इसमें 2500 सीड होता है। ठीक है, अब 2500 सीड की वजह से जहाँ अगर एक बार भी ये हुआ, मतलब कि वहाँ समझिए कि फिर अगला सीजन में जब इसका जर्मिनेशन का टाइम आएगा, उस समय 2500 सीड इसमें से मतलब 2500 पौधा फिर निकलेगा। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट इतना बुरा है मवेशी के ऊपर और आदमी के ऊपर कि ये इसको अगर मवेशी खा ले तो उसका दूध जो है उसका पीला हो जाता है, दूध पीला हो जाता है और जो है उसको फीवर मतलब फीवर आ जाएगी। ठीक है, और उस दूध का अगर आदमी सेवन कर रहा है, आदमी अगर उस दूध का खा रहा है तो उसको भी फीवर हो जाएगा। अगर इस पौधा का लीफ को लेकर के हम, अगर इस पौधा को पत्ती को लेकर के अगर हम आपके हाथ पे अगर रगड़ दे थोड़ा सा भी, तो ये 15 से 20 मिनट में आपके हाथ में फफोला और फुंसी हो जाएगा। अब बहुत तेज़ से मतलब कि यहाँ पे खुजली होने लगेगा और एलर्जी हो जाएगा। थैंक यू भाई। गाजर घास स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। यह खरपतवार कुल का पौधा है। घरों एवं क्यारियों के आसपास और कृषिगत भूमि के अलावा वेस्ट इंडीज, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका के उष्ण भागों में यह बड़ी संख्या में पाया जाता है। यह मैक्सिको से लाल गेहूं PL 480 के साथ भारत आया था। इस पौधे का देश में सभी जगह तेजी से विकास हो रहा है। आज यह भारत के लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैल चुका है। यह अनिष्टकारी पौधा पूरे देश के लिए काफ़ी खतरनाक है।